झपकते दिन ये निकल जाए, बैठी बैठी भागी थी मेरी तरफ आता, हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं। और शिवानी अपने होटल पहुंच गई। शिवानी को देखते ही सारा की सारी टेंशन खत्म हो गई। शिवानी, फॉर्मल मीटिंग में इतना टाइम लग गया? तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? जानती हो, अनजान शहर में अजनबी लोगों के बीच मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। ये क्या हुआ? तुम्हारी आंखें क्यों गुलाबी है? क्या हुआ तुम्हें? आर यू ओके? हाँ सारा, आई एम फाइन। जानती हो, फॉर्मल मीटिंग बिल्कुल इनफॉर्मल थी। वो फाउंडर कोई और नहीं, मेरा फ्रेंड राहिल है। क्या? हाँ सारा, क्या इत्तेफाक है, हमारी लास्ट मुलाकात भी तुम्हारी वजह से सीरी फोर्ट म्यूजिकल नाइट में हुई थी, और आज भी उससे तुम्हारी वजह से मिल पाई हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। इतनी बातें हुई कि टाइम का पता ही नहीं चला। सारा ने कहा, चलो अच्छा हुआ, मुलाकात तो हुई। हमारी शिवी मैम के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। अब तो खुश होना। सारा, अभी तो मुलाकात अधूरी है। कल लंच के बाद मिलना है। राहिल को बहुत कुछ बताना है। थैंक्स सारा, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ यू डोंट माइंड, मैं कल फिर से जा सकती हूँ क्या? अरे क्यों नहीं शिवी, ज़रूर जाओ, बस खुश रहो। तुम्हें हंसता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। और हाँ, कल सारी बात कर लेना। कल रात टोरंटो के लिए निकलना है। अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। और दूसरे दिन घड़ी दिन के 1 बजा रही थी। आज राहिल वक्त से पहले ही टेबल पर शिवानी का इंतजार कर रहा था। शिवानी को आता देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर छा गई। अरे आओ शिवानी, आओ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ राहिल, मुस्कुराते हुए शिवानी बोली। What happened शिवानी? Why so formal? कहाँ है वो मस्त बेपरवाह शिवानी? खैर बताओ, क्या बात है जो तुम कहना चाहती थी? राहिल, याद है बंगाली मार्केट में रेस्टोरेंट में तुमने अपनी शादी की बात छेड़ी थी और मैंने अनसुना कर दिया था। फिर सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में भी तुमने कुछ हिंट दिया था जो मैंने आराम से डाल दिया था। मैं तुमसे लीला होटल में मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त ही नहीं, अपना हमदर्द और हमराज भी बनाना चाहती थी। दरअसल राहिल, मेरा बार बार दिल्ली आना मेरी सेहत के रिलेटेड था। म्यूजिकल नाइट के बाद मुझे अपनी टेस्ट की रिपोर्ट्स लेनी थी। कंफर्म हुआ था कि मुझे कैंसर है। ये सुनकर मैं टूट गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि तुम्हें कैसे बताऊं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी, वही मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि लीला होटल में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, मगर ये हो ना सका। राहिल, तुम तो चले गए और मैं अकेली रह गई। तुम पूछ रहे थे ना कि मैंने तुम्हें कॉल क्यों नहीं किया। शिमला से दिल्ली आते वक्त मैं तुम्हारी गुड विशेस लेना चाहती थी, इसीलिए तुमसे बात करने के लिए फोन लगाया ही था कि गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने से मेरा फोन घाटी में गिर गया। मैं बहुत रोई थी राहिल, सारे रास्ते। और वो 8 महीने मैंने कैसे गुजारे हैं हॉस्पिटल में। मैं, मेरा वो कमरा और तुम। अपने ख्यालों में हर रोज तुमसे ही बात करती थी। और जानते हो, ठीक होकर शिमला जा रही थी उस दिन भी ये खुशखबरी देने के लिए कॉल कर रही थी। फिर जो हुआ तुमने वो न्यूज़ में देख ही लिया। राहिल, जानते हो, शिमला आकर भी तुम्हारा नंबर नहीं लगा। तुम कनाडा में आ गए थे। आई एम वेरी थैंकफुल टू सारा, जिसने मुझे बिजी रहने के लिए और लिखने के लिए मोटिवेट किया। और देखो ना, उसी की बदौलत आज हम यहाँ हैं। सच तो यह है कि राहिल, आई मिस्ड यू
एट एवरी स्टेप ऑफ माई जर्नी। अब मैं वो सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। तुमसे भी मुलाकात हो गई। राहिल एकटक शिवानी को देख रहा था। दुख के भाव उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। शिवानी का हाथ अपने हाथों में लेकर 2 मिनट तक राहिल मौन रहा। ओह शिवानी, आई एम सो सॉरी। तुम्हारे इतने मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे साथ नहीं था। इतना लंबा वक्त तुमने कितने दर्द, कितने अकेलेपन में गुजारा होगा, मैं सोचकर डर जाता हूँ। मैंने भी बीता वक्त तुम्हारी डायरी पढ़कर ही गुजारा था। एनीवेज, लेट्स फॉरगेट ऑल दिस। कॉफी लो एंड रिलैक्स। तो अब तुम एक नामी शायरा बन गई हो। गुड शिवानी, तुम भी कनाडा आ जाओ ना। अरे ऐसे कैसे? यहाँ तुम्हारा भी तो अपना बिजनेस है, फाउंडेशन है, तुम्हारी फैमिली है, तुम सेटल हो चुके हो। मेरे लिए तो इंडिया छोड़ना अभी बहुत मुश्किल है। वहाँ अब सिर्फ शिमला और दिल्ली ही नहीं, पूरी इंडिया मेरा घर बन गया है। अब बहुत बिजी रहती हूँ राही। हाँ ये तो अच्छा है। अच्छा ये तो हुई तुम्हारी लिटरेचर वाली लाइफ। अब बताओ कैसा फील कर रही हो? हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बस हर साल फॉलो अप ही करवाना होगा। राहिल, सारा की कॉल है। शिवानी चलो एक बार घर तो देख लो। पता है अब मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बना लेता हूँ। सॉरी राहिल, सम अदर टाइम। वो लोग टैक्सी से होटल पहुँचने वाले हैं। मुझे यहीं से उनके साथ जाना होगा। चलो फिर कभी तुम्हारा घर, तुम्हारी कॉफ़ी और तुम्हारी प्यारी कल्पना से भी मिलना होगा। शिवानी। क्या राहिल, बोलो। कुछ नहीं। बोलो ना राहिल, क्या बात है? शिवानी, क्या तुम्हारी लाइफ में अब कोई है? आई मीन जो तुम्हारा हम सफ़र हो, तुम्हारे साथ हो। ओह हाँ, तुम्हें बताना मैं भूल गई राहिल। ओह। और कुछ पल के लिए राहिल चुप रह गया। कैसा है? बहुत केयरिंग है। मैं कहूँ तो उसी के सहारे मेरा दुख भरा सफ़र आसान हुआ। तब तक टैक्सी आ चुकी थी। शिवानी सीढ़ियाँ उतरते हुए बाय करने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी, राहिल पूछ बैठा, नाम? हाँ, अगर तुम बताना चाहो तो। अब पूछ रहे हो जब जा रही हूँ? राहिल, तुम जरा भी नहीं बदले। बताओ ना शिवानी, क्या नाम है उसका? उसका नाम है आभास। मुस्कुराकर शिवानी ने जवाब दिया। इससे पहले कि राहिल कुछ कहता, शिवानी टैक्सी में बैठकर जा चुकी थी। राहिल की आंखों में मायूसी छा गई। वो हाथ हिलाकर दूर तक देखता रहा शिवानी को, उसकी जाती हुई कार को।